जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज हेडलाइंस में, जहां देश दुनिया और राज्य से आने वाली सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट फटाफट करके आप सभी को बताएंगे। सरकार की तरफ से लाइव आकर अभी कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसके बारे में आम आदमी के पास जानकारी होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सरकार का बड़ा ऐलान, अब किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। अगर आप एक किसान हैं तो सरकार की तरफ से आपके लिए बड़ा तोहफा है। अब आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। सरकार की तरफ से किसानों को लेकर एक बड़ी योजना शुरू कर दी गई है, जिसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर में जानेंगे, रेल में यात्रा करने से पहले जान लें रेलवे का बड़ा नियम। रेलवे ने जारी कर दी सूचना। अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके काम की है, क्योंकि रेलवे मंत्रालय की तरफ से कुछ चेतावनियां जारी की गई हैं। कुछ नियमों में बड़ा बदलाव भी किया गया है, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी कुछ ही मिनटों में आपको मिलेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर में जानेंगे, भारतीय मौसम विभाग आईएमडी का बड़ा अलर्ट, हो जाएं सावधान। इन राज्यों में अगले 48 से लेकर 72 घंटों के अंदर हो सकती है बारिश। साथ ही इन राज्यों में बढ़ जाएगी ठंड। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में किस प्रकार का मौसम रहेगा, तो कृपया करके आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मौसम विभाग आईएमडी की तरफ से मौसम की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके बारे में सूचना कुछ ही मिनटों में आप तक पहुंचने वाली है। साथ ही ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर भी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। अगर आप ई श्रम कार्ड धारक हैं तो सरकार की तरफ से अब आपको बड़ा लाभ दिया जाएगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। इस बड़े बयान के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। तो सभी खबरें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। कृपया करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। आज की पहली बड़ी खबर, देश में लाखों जनधन खाते डुप्लीकेट, अब बड़े एक्शन की तैयारी। केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में दी बड़ी जानकारी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आपके पास जनधन खाता है तो सरकार की तरफ से कही गई बात को आप जरूर ध्यान से सुन लें, नहीं तो आपको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने एक लिखित जवाब में कहा कि देश में लगभग 47.57 करोड़ जनधन खाते 30 नवंबर तक खोले गए हैं, जिनमें से 38.19 करोड़ चालू हैं, जबकि 10.79 लाख डुप्लीकेट हैं। यानी लाखों की संख्या में खाते गलत तरीके से खोले गए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर कार्रवाई शुरू कर सकती है। जिन लोगों ने गलत तरीके से एक से अधिक खाता खोला है, उन पर सरकार कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में समय रहते उन खातों को बंद कर देना सही होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, इस दिसंबर सभी किसानों के खाते में आएगी 4-4 हज़ार रुपए की किस्त। जानिए क्या है सरकारी आदेश। अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा प्राप्त होता है तो यह खबर आपके काम की है। चलिए पूरी खबर विस्तार से आपको बताते हैं। इस महीने किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। कुछ ही दिनों में उनके खाते में 4-4 हज़ार रुपए जमा हो जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ दिया जाएगा। लेकिन आप सभी को बता दें, अगर आपको 12वीं किस्त का पैसा नहीं प्राप्त हुआ है तभी आपको 4 हज़ार रुपये आपके बैंक खाते में पहुंचेंगे। अगर आपको 12वीं किस्त का पैसा मिल चुका है तो आपके बैंक खाते में सिर्फ 2 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से डाले जाएंगे। लेकिन आप सभी को बता दिया जाए, जिन किसानों को 12वीं से लेकर 13वीं किस्त का इंतजार है, तो सरकार ने साफ कर दिया है कि 13वीं किस्त दिसंबर महीने के अंत तक किसानों के बैंक खाते में पहुंच सकती है। अगली बड़ी खबर जानने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर बताएं, जिससे हमें पता चले आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। साथ ही आपके राज्य से आने वाली छोटी बड़ी खबरों की जानकारी रोजाना हम आप तक पहुंचाते रहें। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार की नीतियों के आलोचक रहे रघुराम राजन, भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल। राहुल के साथ की पदयात्रा। राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की तस्वीरें कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर के टोल प्लाजा होंगे बंद, अब गाड़ियों में लगाए जाएंगे जीपीएस नंबर प्लेट। जाने डिटेल्स। दरअसल आप सभी को बता दें, अगर आप नेशनल हाईवे से गुजरने के दौरान टोल प्लाजा पर टोल जमा करने के लिए घंटों जाम में फंसे रहने से परेशान हो चुके हैं, तो अब आपकी टेंशन खत्म होने वाली है। आप पूरी तरीके से टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि अब आपको टोल प्लाजा पर जाकर टोल नहीं जमा करना पड़ेगा। जल्द ही देश भर के तमाम हाईवे से सभी टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे। दरअसल अब सरकार जीपीएस टेक्नोलॉजी से टोल कलेक्शन करने की तैयारी कर रही है। इस नए जीपीएस टोल सिस्टम के आने के बाद आपको हाईवे पर टोल प्लाजा नजर नहीं आएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर जानने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगली बड़ी खबर, सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, भरे जाएंगे 29,000 पद। अगस्त 2023 तक होंगी 1 लाख पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जारी।
मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर सरकारी भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले सीएम शिवराज मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होने से पहले संबोधन में बड़ी जानकारी दी है। सीएम शिवराज ने कहा कि बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति का कार्य तेजी से संपन्न किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में 29,000 पदों पर भर्ती का कार्य शुरू कर दिया गया है। आगामी मार्च महीने तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, लाखों कर्मचारियों को तोहफा, 9% महंगाई भत्ता बढ़ा, एरियर भी मिलेगा, खाते में बढ़कर आएगी सैलरी। दरअसल आप सभी को बता दें, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या फिर एक पेंशनर हैं तो आपके लिए यह खबर काम की है। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। नए साल से पहले राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 5वें और 6ठे वेतन आयोग के कर्मचारियों पेंशनरों को तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 9 से लेकर 15% की बढ़ोतरी की है। इससे 1 जुलाई 2023 से लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में 6 महीने का एरियर भी मिलेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर जानने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर भी करते रहें। एयरपोर्ट पर बस अड्डे जैसी भीड़, नई गाइडलाइंस जारी। टेक ऑफ से 4 घंटे पहले पहुंचने पर मिलेगी फ्लाइट। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ के चलते कंपनियां फ्लाइट को लेकर नए बड़े बदलाव कर रही हैं। इंडिगो एयरलाइन के बाद अब एयर इंडिया ने भी यात्रियों से घरेलू उड़ानों के लिए निर्धारित समय से 3.5 घंटे पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने को कहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, गेहूं के दामों में उबाल, 6 सालों में सबसे कम बचा है सरकार के गोदामों में स्टॉक। घरेलू बाजार में मई 2022 के बाद से गेहूं की कीमतों में 25 से लेकर 30% का उछाल आया है। गेहूं के दामों में उछाल के चलते आटा के दामों में भी बढ़ोतरी आई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गेहूं और आटा के दामों में भारी इजाफा हुआ है। साथ ही अगली बड़ी खबर भारत चीन सीमा को लेकर है। तवांग में चीनी सेना से झड़प के बाद भारतीय सेना अलर्ट मोड में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मास्टर प्लान तैयार। इंडियन आर्मी और भारतीय एयरफोर्स हर परिस्थिति से निपटने के लिए कड़ी नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने क्षेत्र में निगरानी के लिए विमानों की उड़ानों में भी इजाफा कर दिया है। इससे साफ है कि भारतीय सेना किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं है और चीन को उसी के भाषा में समझाने के लिए तैयार है। अगर चीन किसी भी तरह की नापाक साजिश करता है तो भारतीय सेना जवाब देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, एम्स दिल्ली सर्वर पर हमला चीनियों ने किया था, अब डेटा रिट्रीव हो चुका है। सरकारी सूत्र, दिल्ली एम्स का सर्वर चीनियों द्वारा हैक किया गया था, जिसके कारण एम्स का सर्वर कई दिनों तक ठप रहा और सभी ऑनलाइन सेवाएं बंद हो गई थी। अब धीरे धीरे सर्वर रिस्टोर हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक हैकरों ने एम्स के पूरे डाटा को लॉक कर दिया था। अनलॉक करने के लिए पैसे मांग रहे थे। सूत्रों के मुताबिक हैकिंग करने वाले हांगकांग में थे। एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि सर्वर हमला चीनियों द्वारा किया गया था। 100 सर्वरों में से 40 भौतिक, 60 आभासी, 5 भौतिक सर्वर हैकर्स ने हैक किए थे।